सोचते वाले सोचते रह जाएंगे और इस बार 5 साल फिर कमल फूल खिलेगा। कांग्रेस के राज तो पहले चल रहा था ना, 25 साल एक बार लगातार चले, तो कौन सा आदमी को हेलीकॉप्टर दे दिया कि तुम्हें यार रिक्शा मत चलाओ। पहले भारत सबसे डरता था, आज अमेरिका तक को डरा रखा भारत ने, रूस तक को डरा रखा भारत ने। किस तरह? मोदी कारण। कांग्रेस पार्टी किसकी है? मुसलमानों की पार्टी है वो मुसलमानों की। हाँ, मेन मुसलमानों की पार्टी है वो। जितने भी साल वो केंद्र में रही है उसने किसको फायदा दिया? सिर्फ मुसलमानों को। एक भी हिंदू के बच्चों को कोई पैसा नहीं मिला स्कूल से। जो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ है विपक्ष है पूरा और एक तरफ बीजेपी है, तो इन दोनों में किसकी सरकार देखना चाहोगे? वैसे तो अब आनी चाहिए कांग्रेस, लेकिन बीजेपी आ सकती है। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए और बीजेपी कैसे आ सकती है? क्योंकि भाई उन्होंने गरीबों को, जो भी है गरीबों को बहुत हेल्प की उन्होंने। किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। बीजेपी ने? अब बीजेपी ने तो बाहर के मुद्दे जो ठीक किए हैं, और जो जैसे कि इंडिया का गरीब जो है, जैसे कि किसी झुग्गी झोपड़ी वाला जो भी है, अभी तक जो सपोर्ट किया है कांग्रेस ने किया है। अभी झुग्गी झोपड़ी वालों को कोई इतना तो किसी बीजेपी वालों ने किया नहीं है, क्योंकि जो प्लॉट वलॉट जो अलॉट किए हैं जो कांग्रेस ने किए हैं, अभी तक बीजेपी के तो कोई दिखाई नहीं दिया मेरे को। प्लॉट तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी काफ़ी सारे प्लॉट बने हुए हैं, कम से कम 20 करोड़ से ज़्यादा प्लॉट बने हुए हैं। लेकिन कहाँ बने मेरे को तो पता ही नहीं। लोगों को सभी को फायदा मिला है, किसी को 2.5 लाख रुपए मिला है, किसी को 1.5 लाख रुपए मिला है। मतलब ये जो मिला है यूपी वगैरह में मिला है, लेकिन हमारे दिल्ली में नहीं है ना। तो दिल्ली के हालात तो ये केजरीवाल देखेंगे ना। केंद्र दे रही है और राज्य सरकार दे नहीं रही है, तो लेंगे कैसे हम? ये चोर तो साले मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई। गाँवों में लैट्रिनें बनी है, गाँव में तो मिला है। ये मोदी जी ने दिए। योगी जी यूपी में है, योगी जी ने यूपी में दिया। दिल्ली में क्या दिया केजरीवाल ने? साला चोर है। केजरीवाल की सरकार बुलाना चाह रहे हैं ये? नहीं जी, नहीं आएगी ये साफ है। आएगी तो मोदी आएगी और इसको कोई ताकत नहीं रोकेगा 2024 में। 24 में कोई रोक नहीं सकता बीजेपी को। ये चाहे सारे मिल जाएं एक साथ। 26 पार्टियों ने मिलकर नाम रखा है इंडिया। कुछ भी नहीं कर सकते ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में आनी है भाजपा, चाहे कुछ भी कर लेंगे। चोर मौसेरे भाई होते हैं, इकट्ठा हो गए हैं, और इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता, और सच्चाई का बोलबाला होता हर जगह। थोड़ी सी लेट आएगी, सच्चाई लेट आती है लेकिन आती जरूर है, और चोरों का जो है बोलबाला फट से हो जाता है। अभी ये 26 जो पार्टियां मिली हैं ये बोल रही हैं कि मोदी जी से देश चलाया नहीं जा रहा है, इस वजह से हमें आना पड़ रहा है। तो आप 26 जनों मिल के आओगे? ये अकेले आके लड़के देखो। ये न तो ये जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या कुछ भी है, केजरीवाल है, ये क्या है? ये तो अपना जेब भरने में है। और प्रधानमंत्री जो है वो नहीं देश चला रहा, तो देश चलाने वाले तो बहुत होना चाहिए ना। लोग कहते हैं कि देश में काम नहीं हो रहा है। क्या नहीं हुआ है? बताया जा रहा है कि लोग परेशान हैं, बहुत बेरोजगारी है। क्या लगता है? क्या रोजगारी नहीं है? पहले से रोजगार तो बहुत है। जिसको चोरी का सामान चाहिए, जिसको हराम का रोटी चाहिए, वो बोलता कि यह प्रधानमंत्री नहीं चला पा रहा। तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है इसलिए। हाँ, मतलब बात ऐसा है, कांग्रेस का राज आएगा, कांग्रेस का राज आएगा। अब एक बात सुनो, कांग्रेस के राज तो पहले चल रहा था ना, 25 साल एक बार लगातार चले, तो कौन सा आदमी को हेलीकॉप्टर दे दिया कि तुम्हें यार रिक्शा मत चलाओ? कौन सा आदमी को बोला? अब ये बीजेपी आया है, तो बीजेपी तो कुछ दे नहीं पा रहा, लेकिन ये जो लॉकडाउन में तुमने जो बोरी भर के अनाज खाया, तो कौन दिया? मोदी जी तो दिया होगा। भाई तुम्हें जान तो बचाया तेरा, तो देश कैसे नहीं चला रहा भाई? वो ये कहते हैं कि इस सरकार में मुस्लिम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, क्या ऐसा लगता है? नहीं हो रहा। अभी मेरी कॉलोनी में विचार बैठा था, तो हिंदू को भी बुलाया गया और मुसलमान को भी बुलाया गया। तो बोले भाई आपको क्या, हिंदू को पूछा आपको क्या परेशानी है, मुसलमान को भी बोला भी क्या परेशानी, तो हिंदू बोला मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान बोला मेरे कोई परेशानी नहीं। क्या लगता है ये 26 पार्टियां जो मिलकर एक साथ लगी हुई हैं हराने में, तो ये हरा पाएंगी? किसको? मोदी जी को? नहीं, किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं हटा सकते इसको। जो काम जिसने किया दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा जेब भरने के लिए, ये तो बेऔलाद है, मतलब बच्चे है नहीं, तो ये तो कुछ करके ही जाएगा ना देश के लिए। तो परेशानी क्या? हम तो मुसलमान को कभी गाली नहीं देते, ना मुसलमान
आज से नहीं, पहले से भी रह रहा, शुरू से रह रहा है, जब आजाद हुआ था जब से। कहते हैं कि इस बार 26 पार्टियां मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे इंडिया से। कोई नहीं उखाड़ सकता है, उखाड़ ही नहीं सकता इसको। नहीं मोदी जो ऐसी है मोदी जो है वो कि विदेश से है क्या, वो जो ऐसी सोच बना रखी है सभी ने। कुछ नहीं होगा, सोचते वाले सोचते रह जाएंगे और इस बार 5 साल फिर कमल फूल खिलेगा। आप आज से 7 साल 8 साल पहले देखते हैं कि भारत कौन से स्थान पे था, आज जो कहाँ से पहुँच गया। पहले भारत सबसे डरता था, आज अमेरिका तक को डरा रखा भारत ने, रूस तक को डरा रखा भारत ने। किस तरह? मोदी कारण कुछ भी था इंडिया में, कुछ भी नहीं था। आज एक से एक मिसाइल देखो, एक कांग्रेस सरकार में क्या था ऐसा? सारा उन्होंने खाली अपना घर भरा है, उन्होंने देश की नहीं सोचा। एक बात सुनो, ये 100 की एक बात, मनमोहन सिंह कौन सा पार्टी से था? कांग्रेस कांग्रेस था वो, प्रधानमंत्री था वो। कठपुतली था वो। तो जब ये इंग्लैंड में गया था, जो विदेश में, तो उसको बोला जूता उतार, जब अंदर जा। मोदी सरकार को 3 महीना पहले से उसने सजावट करके बोला आ जल्दी आ। तो वो भी एक प्रधानमंत्री था और ये भी एक प्रधानमंत्री था। बात ऐसे है ना, पहले से ही वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत दिमाग रखते हैं। वो बोलता है कि लिखा पढ़ा नहीं जानता है, कौन बोलता है लिखा? जानता है जी वो। बिना लिखा पढ़ा आदमी प्रधान में लोग ये कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उनपे। लाल किले में ऐसे बिना पढ़ा ऐसे खड़ा होकर भाषण देता है, कहीं ऐसे नहीं देखता है। बहुत प्रधानमंत्री सब ऐसे देखता है फिर बोलता है, फिर ऐसे देखता फिर वो ऐसा ही खड़ा होके ही बोलता है, चौड़ा होके बोलता है। उसको कौन हरा? 25 नहीं 30 भी नहीं हरा सकता। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता लगता है कि जो बोल सके? नहीं, हो नहीं सकता ना। कांग्रेस के टाइम में हमने बोला, कांग्रेस के टाइम 25 साल एक साथ चलाया राज, उसने क्या दे दिया? वो चोर बाजारी दिया है, जो करना है कर। मैं हूँ, दूसरा मरना तो मरने दे। मैं अभी वहाँ पे गया था, जो कि हमारे यहाँ का जो बने ना निगम पार्षद बने हैं योगेश राणा जी, उसके पास गए थे। उनको बोला तो वोट के टाइम तो हाथ जोड़ के आए थे, और जैसे जब गए काम के लिए तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। ये मेरा कहना नहीं है, जो हमारे यहाँ के जो लोग गए थे उन्होंने मुझे बताया। देगा चोर जवाब कहाँ से देगा? चोर जवाब दे सकता नहीं दे सकता। कांग्रेस में ये मनमोहन सिंह जी हैं, इनको तो एक कठपुतली बताया जाता है कांग्रेस की। हाँ, वो तो सोनिया चला रहे थे, सोनिया गांधी चला रहा था या राजीव गांधी चला रहा था। नरेंद्र मोदी किस तरीके के लीडर लगे आपको? बहुत है, बहुत। उसका कुछ नहीं लेना देना, वो देश के लिए कुछ कर रहा। कांग्रेस पार्टी किसकी है? मुसलमानों की पार्टी है वो, आपको पता होगा ये चीज़। मुसलमानों की? हाँ, मेन मुसलमानों की पार्टी है वो। जितने भी साल वो केंद्र में रही है, उसने किसको फायदा दिया? सिर्फ मुसलमानों को। एक भी हिंदू के बच्चों को कोई पैसा नहीं मिला स्कूल से। तो बात ऐसा है ना कि जो बढ़िया आदमी है ना, उसको लोग खराब बोलेगा। क्यों बोलेगा? कि उसके लिए बढ़िया हो ही नहीं रहा। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री कौन था? मोदी जी था। तो तुमने जो बोरी भर भर के सामान ले गया, दाल ले लिया, चावल ले लिया, तेल भी दिया, दाल भी दिया, खा तो लिया, अब पीछे से उसको गाली दे रहे हो। अगर क्यों भाई? कोरोना काल में अगर होता ना कांग्रेस, तो सारे मरते इधर, एक भी नहीं बचता उसमें। मोदी है, सब कुछ है। बाहर विदेश तक में देखो मोदी ने दवाई दिया। सबसे ज़्यादा अमेरिका, चाइना तक में दवाई यहाँ से भेजी गई है। पैरास्टामोल जिसको बैन कर रखा बाहर के देश, देखो वहाँ भी गया है, उससे फायदा हुआ जब ना। दवाई गया है, यहाँ तक कि गेहूँ भी गया, गेहूँ चावल तक गए यहाँ से बाहर। क्यों? बाहर के जो थे वो भूखमरी सहन नहीं कर पा रहे थे जब इन्होंने भेजा। इसी हिसाब से मोदी के जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा, ना कोई हो सकता है। इससे पहले हमारे जो 2009 में जो जीते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी हटाया गया ज़बरदस्ती। वही हाल इनका होगा, हटेंगे, वरना ये हटने से नहीं रहे। ये चाहे 20 आ जाए, चाहे 25 आ जाए, तक 30 पार्टी मिलकर आ जाए, कुछ नहीं कर पाएगी इनका मोदी जी का। यही है कि जो लाए थे बहुमत से ऊपर, वो बहुमत के बराबर आएगी बस वो, लेकिन आएगी यही, चाहे कुछ भी कर लो। इसके ऐसा कोई नहीं था इस समय कांग्रेस में। कौन है बताओ? आप ही की मैंने बड़ी कर दी इस समय। चलो मान लिया कांग्रेस आ गया केंद्र में, उसके पास प्रधानमंत्री के लायक दिखाओ चेहरा कौन सा? बताओ कौन से? कोई चेहरा आपके अंडर में? आप भी आए, कोई चेहरा नजर नहीं आता है। फिर कहाँ से बनेगा वो? जब तक मोदी जिंदा है ना, उसको कोई नहीं हटा सकता। मरने के बाद ही भले कांग्रेस आ जाएगी कुछ तिगड़म करके, वैसे ना पाएगी ये। और मैं एक बात लास्ट बोलूँगा, एक बार दिल्ली में भी सरकार चेंज करनी चाहिए, और योगी जी के चेहरे पे एक बार वोट दीजिए। अपने योगी जी को चाहते हो? बहुत बहुत चाहते हैं हम तो करें। एक बार 5 साल के लिए योगी जी को यहाँ भेज दो, एक बार 5 साल खाली चेहरा दिखा दो बीजेपी का, तो कि अगले 5 साल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से योगी है।
पक्का आएगी इस बार। अरे एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितने हैं ना दंगाई ये सब भगेंगे दिल्ली छोड़ के, अभी यूपी छोड़ के भग रहे हैं, अब भगेंगे। यूपी का पूरा सफाया कर दिया, गंदगी साफ कर दी है। गंदगी साफ है, सब कुछ साफ है। देखो वहाँ कितनी होती गुंडाई, उसको इनकाउंटर करवा लो। कितनी गुंडाई थी वहाँ पे, सीधा है उनको ऑर्डर, खत्म। उठा के लाओ मार दो। दुबे, कौन सा दुबे था वो जिसको उठाया था? विकास दुबे। विकास दुबे, उसको अगर मारना चाहती तो वो एमपी में मार सकती थी। क्यों मारा उसने? दिल्ली में लाया, सॉरी यूपी में लाए, लाने के बाद अचानक वो तो गाड़ी पड़ती क्या? गाड़ी की पड़ती नहीं, उसको पलटाया गया है। उसको मारना था, अच्छा किया उसको मारा है। एक बार 5 साल के लिए चेहरा दिखा दे बीजेपी की दिल्ली में हमारे योगी जी आएंगे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, अगर चेहरा यही है तो पक्का ही जीतेगा। जितने भी दिल्ली में मर्डर, लड़की रेप जो हो रहे हैं, ये सब हो जाए खत्म, सब खत्म है। दंगाई जो घूम रहे हैं, नागलों की दंगाई हुआ, बहुत गलत हुआ ये। जिस तरीके से शांति यूपी में है उसी तरीके से दिल्ली में हो हो जाएगी। जाएगी, दिल्ली में खत्म हो रहा है, दिल्ली में भी, हो दिल्ली में जाएगी। भी खत्म। दिल्ली में 5 साल के लिए एक बार भेज दो बस योगी जी को, एक बार बस 5 साल के लिए एक बार योगी जी के भेज दो। ये अभी जो केस हुआ था ना लड़की का, जो उसको खिंचोड़ के लेके गया और उसके पूरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए, उसके बाद में तो सतर्क हो गए इतने दिल्ली में। दिल्ली में अब तक तो मतलब वो उसके लड़की के बाद में तो सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन मेरे एक बात कहना है, कर दिया उसको केजरीवाल जी आए, 10 लाख मुआवजा दे दिए, भेज दिया, उसकी लड़की मिल गई घर पे। उसको जो जैसा क्राइम करता है उसको वैसा सजा दिया जाए, कोई पैसा किसी को नहीं चाहिए। क्राइम वही करवा रही है पैसा देके, आप पैसे मत दो, मान के चलो इन्होंने लड़की रेप कराए, सरकार इनको पैसे दे दिया के। शासन विभाग, मेरे सुनिए अब मैं बढ़िया से बात, शासन विभाग, शासन भिखारी अगर गलत है तो क्रम तो होगा ही। शासन विभाग मतलब पुलिस, चारों शक्ति उसको दे रखा, बंदूक दे रखा, लाठी दे रखा, कानून ले गए, सांप का रस्सी बना दो और रस्सी का सांप बना दो।